बाबरी समर्थकों के जश्न का कारण नया मीर बाकी यानी हुमायूं कबीर है। बाबरी वायरस से संक्रमित पश्चिमी बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ने जो संक्रमण फैलाया वो आम लोगों के विचारों को भी दूषित करने लगा है। इसका संक्रमण इतना प्रभावशाली है कि लोग उस मिर्जापुर में मक्का का अक्स देखने लगे हैं जहां बाबरी मस्जिद का क्लोन खड़ा होने वाला है। टीएमसी का कट्टरवादी विधायक जो चाह रहा है वही अब दिखने लगा है। अबाध गति से वायरस फैलता जा रहा है, इसलिए आज हम मिर्जापुर में मक्का देखने वाले कट्टरपंथियों की सोच का डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए मित्रों, मक्का को इस्लाम का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। मुसलमान वहां हज और उम्रा करने जाते हैं। हर मुसलमान की इच्छा होती है वो कम से कम एक बार मक्का अवश्य जाए। एक सच्चे मुसलमान में जैसी आकांक्षा मक्का जाने की होती है, कट्टरपंथियों में वैसी ही इच्छा मुर्शिदाबाद के मिर्जापुर जाने की भी होने लगी है। बाबरी मस्जिद के क्लोन को देखने के लिए लालसा इतनी प्रबल है कि कट्टरपंथी अभी से प्रतीक्षा में है कि वो मस्जिद कब बनकर तैयार होगी। हम आपको अतिवादी सोच वाले लोगों की लालसा सुनवाएंगे, मगर उससे पहले आपको वहां लेकर चलते हैं जहां पर बाबर की कट्टरता को पुनः स्थापित करने की बात चल रही है। वैसे तो हुमायूं कबीर ने अब तक खुलासा नहीं किया कि वो कहां पर नई बाबरी मस्जिद बनाने वाले हैं, लेकिन जिस जमीन पर बनाने की संभावना है वहां जी न्यूज की टीम पहुंची। ये जगह मुर्शिदाबाद मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर बेलडंगा ब्लॉक की मिर्जापुर तहसील में है। चर्चा है कि कट्टरवादियों के नए मीर बाकी हुमायूं कबीर वहीं पर 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हैं। इसी जगह को बाबरी वायरस से संक्रमित कट्टरपंथियों को मक्का जैसा पवित्र जगह का अक्स दिखने लगा है। जी न्यूज की संवाददाता ने उस जगह पर क्या तैयारी देखी, वहां के लोगों में कितना उत्साह देखा, वो हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे। हुमायूं कबीर कुछ महीना पहले इस एरिया में 2 बार जमीन देखने के लिए आए थे। जो लैंड ओनर है उनके साथ भी बातचीत हुआ है। इस एरिया में 6 दिसंबर को जो प्रोग्राम होने वाला है उसका तैयारी में अभी तक हुमायूं कबीर का पूरा टीम अभी मौजूद है। 2000 वॉलंटियर यहाँ पे मौजूद रहेगा उस दिन टोटल प्रोग्राम को मैनेजमेंट करने के लिए। हमारे लिए अच्छा होगा, बाकी क्या है, हमारा घर है इधर, हमारे लिए अच्छा होगा। हमारे घर के बाजू में एक अच्छा चीज बनेगा, यही बोलना चाहता हूँ। आप लोग खुश है? हम लोग खुश है। यहाँ तो बाबरी मस्जिद होगा तो बहुत बढ़िया है, अच्छा भी है। आप लोग भी आएंगे उस दिन? जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अपना घर की बगल में ही तो हो रहा है। ये जो मस्जिद होगा, एक कॉलेज होगा, जो हॉस्पिटल होगा तो अच्छा होगा हम लोग के लिए। तो बाबरी वायरस से संक्रमित लोगों को सुना आपने। कट्टर बाबर के इतिहास को फिर से स्थापित किए जाने पर ये कितने उत्साहित हैं वो भी देखा आपने। ये वो लोग हैं जो प्रस्तावित मस्जिद के आसपास रहते हैं। इनके मन में नई बाबरी मस्जिद को लेकर उत्साह तो एक बार समझ में आ भी जाए, लेकिन जो देश के दूसरे हिस्सों में रहते हैं वो कट्टरपंथी भी अति उत्साहित हैं। कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन जो नई बाबरी मस्जिद बन रही है उसमें एक बार अवश्य जाएं। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे इन लोगों को सुनाना चाहेंगे जो बाबरी वायरस से बहुत ही ज्यादा संक्रमित है। कोई अगर अच्छा चीज बने तो उसमें घूमने में जो है क्या दिक्कत है, घूमने के लिए जाएंगे। आपने अयोध्या के अंदर मंदिर बनाया, आपके ऊपर किसी ने विरोध करा क्या? हाँ। जब ये मस्जिद बन रही तो उसके ऊपर क्यों विरोध कर रहा? मस्जिद का विरोध नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है। पूरे देश में कहीं ना कहीं आवश्यकता के अनुसार मस्जिदें बन रही है। अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है और मस्जिद हर मुसलमान के लिए, और मस्जिद का दरवाजा 24 घंटे हर इंसान के लिए खुला है। वो वहाँ मस्जिद बनती है तो जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। मस्जिद बनाई तो देखना जरूर जाएंगे, तब मिला तो इंशाल्लाह, अल्लाह ना चाहे तो। अब इस सोच की पराकाष्ठा को समझिए। ये बाबरी मस्जिद को किस कड़ी से जोड़ना है उसे भी समझिए। डीएनए मित्रों, विचारों के संक्रमित होने से ही ऐसी सोच बाहर निकलती है, नहीं तो इन्हें क्या मतलब बाबर से। बाबर से इनका क्या रिश्ता है? बाबर कौन था? क्या कोई पीर फकीर था या कोई दूत था, या फिर क्या उसने अल्लाह के नेक संदेश का विस्तार किया था? डीएनए मित्रों, बाबर इनमें से कुछ भी नहीं था। वो एक विदेशी आक्रांता था, एक नंबर का शातिर धूर्त था, क्रूर विजेता था। वो हर एक काम करता था जो एक सच्चा मुसलमान कभी नहीं कर सकता। वो नैतिक रूप से गिरा हुआ राजा था। इसके साथ ही बाबर धार्मिक असहिष्णुता का प्रतिबिंब भी था, जिसने कई मूर्तियों को तोड़ा,
जिसके आदेश पर मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी। उस बाबरी मस्जिद के क्लोन बनाए जाने की उत्कंठा, उस मस्जिद में कम से कम एक बार जाने की आतुरता और जहां यह बाबरी मस्जिद बनाई जानी है उसमें मक्का का अक्स देखना कट्टरता की व्याख्या नहीं तो फिर और क्या है। डीएनए मित्रों, कट्टरपंथियों की सोच में भारत भूमि का सद्भाव नहीं बल्कि एक विदेशी आक्रांता का अतिवाद हावी है। मित्रों, जिस तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ये वायरस आम लोगों में फैला रहे हैं, उन्हें वैचारिक रूप से बीमार बना रहे हैं, उसकी मुखिया यानी ममता बनर्जी नए बाबरी कांड पर मौन है और ममता बनर्जी के इस मौन पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है, अब वो भी सुनिए। इस आदमी की औकात क्या है और इस स्थान की औकात क्या है, आप समझो। लोगों का भड़कना तो स्वाभाविक है ना। संत समाज का परम कर्तव्य यही है कि वो धर्म रक्षा के लिए अपना बलिदान भी दे देते हैं। आत्मा थोड़े बदलती है मेरी तो आत्मा वही है जो वहाँ थी, उसके पहले के आंदोलन में थी। बाबर का जो औलाद बनना चाहते हैं वो आक्रांताओं के औलाद होंगे। ये तो एक तरह से ममता बनर्जी देश के अंदर ये संदेश देना चाहती हैं कि अब बंगाल नहीं, ये बांग्लादेश में परिवर्तित होगा। बाबरी का यह विरोध सिर्फ सियासी तौर पर नहीं हो रहा है बल्कि साधु संत भी आक्रोशित हैं। वो बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाने की जिद को हिंदुओं का घोर अपमान बता रहे हैं। जब से कट्टरपंथियों की सोच पर बाबरी संक्रमण ने आक्रमण किया है, तब से अयोध्या के चर्चित महंत राजूदास क्रोधित हैं। वो इस्लाम के सच्चे वाहकों से पूछ रहे हैं क्या उनका आदर्श बाबर ही रह गया है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। इस्लाम के मानने वाले इतने बुज़दिल हैं, अब चोर नीच लुटेरा को अपना आदर्श बनाना चाह रहा है। इस्लाम इतना गिर चुका है कि अब एक बलात्कारी का महिमा मंडन करेगा। इस्लाम इतना गिर चुका है कि अब एक खूंखार आतंकवादी के नाम पर मस्जिद बनाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस्लाम के लिए। महंत राजूदास जो कह रहे हैं उसे मुस्लिम बुद्धिजीवी भी समझ रहे हैं। कुछ मौलवी और मौलाना ऐसे भी हैं जो विदेशी बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का विरोध कर रहे हैं। जमीयत दावत उल मुस्लिमीन के संरक्षणकारी इसाक गोरा उन्हीं में से एक हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि बाबरी वायरस का विस्तार शुद्ध सियासत है, अब वो सुनिए जरा। ये सिर्फ और सिर्फ उल्लू सीधा करने वाली बातें हैं और मेरा मानना है कि अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान इन चीजों को देखकर खुश होगा या सुनकर खुश होगा, तो मुसलमान नहीं खुश होगा। सुना आपने, कारी इसाक गौरा जैसे लोग भी कट्टरवादी बाबर को मस्जिद में जिंदा करने का विरोध कर रहे हैं। कोई सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान कभी भी इसका समर्थन नहीं करेगा। इसके बावजूद हुमायूं कबीर जैसे कट्टरवादी बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने पर अड़े हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हुमायूं कबीर का फैलाया बाबरी वायरस बहुत ही तेज गति से लोगों को संक्रमित करने में लगा है और बीमार कट्टरपंथी मुर्शिदाबाद के मिर्जापुर में अब नमाज पढ़ने की जो उम्मीदें हैं वो देखने लगे।